नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्तनी के बारे में। हमने दोस्तों कल पढ़ा था वर्तनी में संयुक्त अक्षर किस प्रकार से लिखे जाते हैं और संयुक्त अक्षर लिखने की प्रक्रिया क्या होती है। और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे उससे आगे वाले पार्ट, जिनमें आज है हमारा दूसरा पार्ट, विभक्ति चिन्ह। दोस्तों विभक्ति चिन्ह, सभी विभक्ति चिन्ह जो संज्ञा शब्द होते हैं उन संज्ञाओं से हमेशा क्या लिखे जाएंगे, अलग लिखे जाएंगे। जैसे दोस्तों राम संज्ञा है और राम के साथ अगर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं राम ने, तो दोस्तों राम और ने ये दोनों अलग अलग होंगे। श्याम को, श्याम को, दोस्तों ये श्याम संज्ञा है और अलग लिखा जाएगा। मोहन के लिए, मोहन के लिए, तो दोस्तों यह भी मोहन के लिए ये अलग लिखा जाएगा। तो दोस्तों जहां भी संज्ञा हो उन संज्ञाओं को विभक्ति से अलग लिखा जाएगा। विभक्ति चिन्ह संज्ञा से क्या लिखे जाएंगे दोस्तों, अलग लिखे जाएंगे। परंतु विभक्ति चिन्ह अगर सर्वनाम शब्दों के साथ में हो तो दोस्तों साथ में लिखे जाएंगे। अगर सर्वनाम के साथ है विभक्ति चिन्ह जुड़े हुए तो हमेशा साथ में ही लिखे जाएंगे। जैसे दोस्तों देखो, वो सर्वनाम शब्द है और इसमें ने विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो उस ने होगा, उसके साथ में ही ने होगा। ये सिरो रेखा दोनों के ऊपर एक ही होगी, दो नहीं होगी, यानी ये साथ में लिखा जाएगा। उनके लिए है ना, उनके, उसने, उनके, दोस्तों उनके लिए, ये नीचे वाले में पढ़ेंगे। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला मिला करके और दूसरा अलग करके लिखा जाता है। उनके, उनको, तो दोस्तों ये विभक्ति चिन्ह क्या होंगे, साथ लिखे जाएंगे। अगर हम ऐसे लिखते हैं उस और ने, दोस्तों ये अलग अलग हमने कर दिया तो ये हमारा अशुद्ध माना जाएगा। दोस्तों तीसरी बात विभक्ति चिन्ह में हमें यह ध्यान रखनी है कि सर्वनाम के साथ अगर दो विभक्ति चिन्ह आए, कितने दोस्तों, दो विभक्ति चिन्ह आए तो पहला तो मिला करके लिखेंगे और दूसरा अलग करके। दूसरा क्या करेंगे, अलग, और पहला मिला करके लिखेंगे। जैसे दोस्तों हमने यहां बात की थी वही बात दोस्तों हम यहां करेंगे। जैसे उनके लिए, उनके दोस्तों एक सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह और ये दूसरा, तो दोस्तों उनके और लिए ये अलग अलग लिखे जाएंगे। उनके लिए, इनमें से, अब देखो में भी आ जाए और से भी आ जाए, इन में से, तो दोस्तों इनमें को तो साथ में लिखेंगे और से को क्या लिखेंगे, अलग अलग ही लिखेंगे दोस्तों। तो विभक्ति चिन्ह में दोस्तों पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि संज्ञा होगी तो संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह हमेशा क्या लिखे जाएंगे, अलग। दूसरी बात हमें ध्यान ये रखनी है सर्वनाम शब्द है तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह क्या लगेंगे, साथ में। अगर दो सर्वनाम के साथ अगर दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला तो मिलाकर के लिखा जाएगा और दूसरा दोस्तों अलग लिखा जाएगा। अब दोस्तों विभक्ति चिन्ह में एक बात हमें और ध्यान रखनी है निपात के प्रयोग की। किसकी दोस्तों, निपात। निपात दोस्तों जैसे ही, भी, ये दोस्तों निपात है किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उस वाक्य को क्या कि थोड़ी मजबूती प्रदान करते हैं, वाक्य में प्रभाव डालती है। तो सर्वनाम और विभक्ति के बीच में दोस्तों अगर निपात आ जाए, जैसे ही है, तक है, तो दोस्तों विभक्ति को क्या करेंगे, अलग ही लिखेंगे। जैसे आप ही के लिए, तो दोस्तों आप ही के लिए इस प्रकार से
लिखा जाएगा। जैसे दोस्तों देखते हैं अन्य उदाहरण, मुझ तक। दोस्तों मुझ अलग लिखा जाएगा और तक अलग लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा विभक्ति चिन्ह की बात हुई। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है संयुक्त अक्षर का प्रयोग वर्तनी में किस प्रकार होता है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्रियापद। दोस्तों संयुक्त क्रियाओं में सभी क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएगी। जैसे दोस्तों यानी संयुक्त क्रिया अगर जहां होगी वो क्या होगी दोस्तों, संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रियाएं दोस्तों क्या होगी, हमेशा अलग अलग ही लिखी जाएगी दोस्तों। जैसे खेल रहा है, अलग होगा, रहा अलग होगा, है खेल रहा है, ये अलग अलग ही लिखी जाएगी। जा सकता है, जा सकता है दोस्तों ये अलग अलग लिखी जाएगी। यानी संयुक्त क्रियाओं में सभी क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएगी। जैसे दोस्तों चला गया, चला भी अलग होगा, गया भी अलग होगा, और आगे है करते हैं तो भी अलग होगा। आदि क्रियाएं दोस्तों जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो अलग लिखी जाएगी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रियापद के पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह जिन्हें संयोजक भी कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कैसे होता है, दोस्तों इसे हाइफन कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है। इसको योजक या संयोजक चिन्ह कहते हैं। इसको आप दोस्तों संयोजक भी कह सकते हो। संयोजक दोस्तों ये जोड़ने वाला होता है। इसका प्रयोग दोस्तों कहां कहां होता है दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है। कैसे दोस्तों, देखो दोस्तों योजक चिन्ह है वो निम्न जगह प्रयुक्त किया जाएगा। पहली अवस्था देखो दोस्तों हमारे समास में, जैसे द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास में हम प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में, जैसे माता पिता लाभ हानि, है ना, माता पिता यानी माता और पिता, लाभ हानि, लाभ या हानि, गरीब अमीर, अमीर गरीब, उनके बीच में भी जैसे अमीर गरीब। ये दोस्तों द्वंद्व समास के उदाहरण है। इनमें क्या है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा दोस्तों किया जाता है सा सी जैसा। जैसे दोस्तों किसी को उपमा दी जाती है, हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं, उसमें होते हैं उससे पहले, यानी सा सी जैसा आदि से पहले दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे तुम सा, राम जैसा, तुम सा, राम जैसा आदि। जैसे छोटा सा, मोटा सा, बहुत से उदाहरण हैं जहां पर ये हाइफन या आप संयोजक या दोस्तों योजक चिन्ह कहते हैं, इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों तत्पुरुष समास जो हमारा होता है, तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां उसके बिना अर्थ में स्पष्टता नहीं आ रही हो। यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करने से अगर अर्थ में स्पष्टता आ रही है
तो वहां किया जाएगा ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। जैसे दोस्तों तत्पुरुष समास में एक शब्द है, तत्पुरुष समास की बात करें तो दोस्तों एक शब्द है भू तत्व है। दोस्तों यहां भू के पश्चात हाइफन का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों भू के पश्चात हाइफन का प्रयोग नहीं करते हैं तो दोस्तों ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां हाइफन का प्रयोग करने से भू यानी भूमि तत्व हो जाएगा, जबकि हाइफन का प्रयोग नहीं करेंगे, इन योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह लगाएंगे तो भूतत्व हो जाएगा, भूत से संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि योजक चिन्ह लगाने से क्या है कि अर्थ में स्पष्टता आ जाती है, भ्रम की स्थिति हमारे सामने नहीं रहती है। ऐसी स्थिति है तभी करेंगे, अन्यथा तत्पुरुष समास में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखो दोस्तों सामान्यतः तत्पुरुष समास के शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे दोस्तों राम राज्य, तो दोस्तों राम और राज्य को हमेशा मिलाकर ही लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं। राम राज्य हो या चाहे ग्रामवासी शब्द हो, इनको हमेशा मिला करके ही लिखेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हुई बात द्वंद्व समास, सासी और तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों। अगली बात दोस्तों हम करते हैं कठिन संधियों से बचने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कहां करते दोस्तों, कठिन संधियों से बचने के लिए दोस्तों कहां होती है कठिन संधि, यानी कठिन संधि वहां होती है जहां संयुक्त अक्षर हो, जैसे द्वि अक्षर। तो यहां दोस्तों क्या है कि हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। द्वि अक्षर हुआ, चाहे द्वि अर्थक हुआ, यहां दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वर्तनी का जो शीर्षक है हमारा आगे और भी चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।